हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुओं ए 2, 1, और बिंदु बी है 5, -8, को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक को निकालना यहाँ पर सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1। ये हमारे पास बिंदु बी है। बिंदु बी ये हुआ x2, y2 और z2। तो ये दो बिंदु है हमारे पास। और मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर बना के समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, और इसको एम अनुपात एन में कोई बिंदु पी विभाजित करता है। किसमें? एम अनुपात एन में। तो बिंदु पी के जो निर्देशांक है उसका वह होंगे एम x2 प्लस एन x1 और बटा होगा एम प्लस एन। उसके बाद होगा एम y2 एन y1 और बटे में हो जाएगा एम प्लस एन। उसके बाद एम z2 एन z1 और बटे में हो जाएगा एम प्लस एन। तो ये बात आप याद रखें, इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब मैं बिंदुओं को लिख देता हूँ जो बिंदु मुझे दिए गए हैं। तो ये हमारे पास बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है 2, 1, -3 है, तथा बिंदु बी ये है 5, -8, 3 है। तो ये हमें दो बिंदु दिए गए हैं और इसको समत्रिभाजित करना है। तो समत्रिभाजित करने के लिए बच्चों इसको हम फिर से एक बार चित्र से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड है। यदि हमें इसे 3 भागों में बांटना है, तो देखो इसको यदि हमें 3 भागों में बांटना है तो दो बिंदुओं द्वारा यह 3 भागों में बटेगा। तो एक बिंदु को हम पी ले लेते हैं और एक बिंदु को हम क्यू ले लेते हैं, और हमें पी और क्यू के फिर निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेंगे। तो मैं लिख देता हूं, माना माना ए बी को समत्रिभाजित जैसा कि प्रश्न ने कहा है, त्रिभाजित भाजित करने वाले बिंदु देखिए क्या मान लेते हैं हम, पी तथा क्यू है वाले बिंदु पी तथा क्यू है। ये हमने दो बिंदु मान लिए हैं। अब आप समझिएगा पी जो होगा वह ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1:2 में। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा कि अब पी ए बी को 1:2 में विभाजित करेगा। अब हम बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं बिंदु P लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर 1:2 से हमारा तात्पर्य क्या है? ये तो m है और ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा? m। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सूत्र के लिए मैं कोष्टक को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ बटे में भी आएगा। तो ये थोड़ा सा हमने इस कोष्टक को बड़ा कर दिया। सबसे पहले होगा m। तो m का मान कितना है? 1। और उसके बाद देखिए x2 में क्या लेके हम क्यू के b के निर्देशांक ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। तो 1 गुणा में आ जाएगा 5। उसके बाद n का मान कितना है? देखिए m x2 और n x1 है, तो n का मान कितना है? 2, और x1 का मान कितना होगा? 2, और बटे में कितना आता है? m प्लस n, अर्थात 1 + 2। ये सूत्र आपने कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये हमने इसको x1 लिया है, इसको हम y1 ले लेंगे, इसको z1, केवल समझने के लिए। ये x2 होगा, ये y2 होगा और ये z2 होगा, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। आइए आगे हल करते हैं। उसके बाद फिर m का मान कितना है? 1। उसके बाद देखिए अब बनेगा हमारे पास y2। तो y2 का मान कितना है? -8। उसके बाद n का मान कितना है? 2, और y1 का मान कितना है? 1। फिर बटे में कितना लिखेंगे हम? 1 + 2, फिर कॉमा।
फिर m का मान कितना है 1, ये लिख दिया मैंने 1। उसके बाद z2 का मान कितना है 3, ये लिख दिया हमने 3। प्लस n का मान कितना है 2, और उसके बाद z1 का मान कितना है -3, तो यहाँ लिख दिया हमने -3, और बटे में कितना आ जाएगा 1 + 2। फिर से बिंदु P के निर्देशांक आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए ये कितना हो जाएगा 5, और 4 हो जाएगा 9, तो ये लिख दिया आपने 9, और बटे में कितना आ जाएगा 3। उसके बाद कॉमा, यहाँ देखिए ये है -8 और ये +2, तो ये -6 होगा, तो -6, और बटे में कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये -6 होगा, तो यहाँ -3 होगा, ये हो जाएगा -3, और बटे में भी कितना है, बटे में भी आ जाएगा 3। तो यहाँ से आप इसके बराबर लिख सकते हो बिंदु P के निर्देशांक। एक बार और लिख लीजिए आप। देखो ये तो मिल गया आपको 3, यहाँ पर हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा -1। तो एक बिंदु P तो हमारा आ चुका है, अर्थात एक उत्तर तो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब हम इस बात को कह सकते हैं कि जो बिंदु Q है, पुनः हम इस बात को कहेंगे कि Q AB को 2:1 में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। चित्र से भी समझ सकते हैं आप। देखो पहला हमारे पास 2 अनुपात आ जाएगा, समझिएगा। अगर P Q की बात करें तो देखो 1 और 1 यहाँ 2 अनुपात आ जाएगा, और इधर 1 ही रहेगा। तो अब 2:1 की सहायता से हम Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख लिया हमने, पुनः Q जो होगा वो AB को 2:1 में विभाजित करेगा। अब हम बिंदु Q के निर्देशांक यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ Q के निर्देशांक। देखिए ये लिखा मैंने Q, और इसके निर्देशांक लिखेंगे हम यहाँ पर। देखिए अब क्या होगा, ये M हो जाएगा और ये n हो जाएगा। तो इस बार m का मान कितना होगा 2, तो ये होगा 2, और x2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये हो गया 5। प्लस अब n का मान कितना होगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और बटे में कितना होगा m + n, अर्थात 2 + 1 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर m का मान 2 है, और इसका मान हो जाएगा -8। उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा गुणा में भी 1 आ जाएगा, और बटे में कितना लिखेंगे हम 2 + 1। फिर से अगला बिंदु लिखेंगे, तो फिर से यही कहूँगा, m का मान तो 2 है, और z2 का मान कितना है 3, तो ये लिख दिया आपने 3। उसके बाद +1, और z1 का मान कितना होगा -3, और फिर से बटे में कितना लिखेंगे हम 2 + 1 लिख लेंगे बच्चों। इसको हल कर लेते हैं। तो अब Q के निर्देशांक देखिए क्या होंगे, 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 2 हो जाएगा 9, तो कितना हुआ ये 9/3 हो गया। कॉमा, यहाँ देखिए 8 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -16, और -16 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा -15, और बटे में कितना है 3। कॉमा, यहाँ देखिए 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3, और बटे में भी कितना है, बटे में भी है 3। तो बराबर, अब आप इसको हल करके लिख सकते हो। तो पहला बिंदु तो आ जाएगा 3, 3 के पढ़े से 15 को काटोगे -5 बार कट जाएगा, और ये 1 बार आ जाएगा। तो ये हमारा अगला उत्तर है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरा अगला उत्तर है। और बिंदु Q भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा क्या था, बिंदु Q था बच्चों, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी बिंदु Q में लिख सकता हूँ। तो बिंदु Q मेरा पास कितना आया 3, -5, 1। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं कि ये भी मेरे प्रश्न का अगला उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।